जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों को देखेंगे। अब जो हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी मेन टॉपिक है कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या चीज़ होती है, उनकी टाइप्स क्या हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, तो आज हम उनको देखेंगे। तो इनमें 3 चीज़ें हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और लीगल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पहले हम 2 चीज़ों को देखेंगे, स्पेशल पावर और जनरल पावर को, लीगल पावर को हम थोड़ा-सा बाद में देखेंगे। तो हम आ जाते हैं पहले इनकी डेफिनिशन पे कि इनकी डेफिनिशन जो है वो क्या कहती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या चीज़। The term power of attorney refers to a legal authorization that gives a, a designated person the power to act for someone else. As such, a power of attorney gives the agent to attorney in fact the authority to act on behalf of the principals. The agent may be given broad or limited authority to make decision about the principal's property, finance, investment, or medical care. अब पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ें हाईलाइट की हैं, अथॉरिटी, बिहाफ, एजेंट और किन-किन चीज़ों का, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट वगैरह, इन चीज़ों का। अब एक मिसाल मैं देता हूँ, कोई सिविल लिटिगेशन आपकी कोर्ट में चल रही है, तो कोई केस वगैरह है, तो ज़ाहिर बात है कि हर केस में 2 पार्टीज़ तो होती ही होती हैं। अब उन पार्टी में कोई कोई एक बंदा जो है, एक पार्टी जो है, जैसे ए और बी पार्टी है, तो ए जो पार्टी है वो आउट ऑफ स्टेशन या फॉरेन साइड चली जाती है किसी काम के लिए, तो केस रुक जाएगा, क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो उसको क्या होता है, कोर्ट बाउंड करती है या वो खुद अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसको देते हैं, एक स्टाम्प पेपर पे पावर ऑफ अटॉर्नी उसको दे के जाता है अपने बिहाफ पे कि भाई मेरे बिहाफ पे अपनी आपने क्या करना है, उसको अथॉरिटी दे के जाता है। वो एक थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पार्टी एक एजेंट होता है, उसको वो उसके बिहाफ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब पावर ऑफ अटॉर्नी में ये चीज़ आ जाती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है ना कोर्ट में ही पावर ऑफ अटॉर्नी लगता हो, दूसरी चीज़ों में भी जो है ना आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। जैसे कि एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, उसके पास काफ़ी सारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, कंपनीज़ हैं, व्हाटएवर कोई दूसरी चीज़ें, होटल्स वगैरह हैं। अब एक मिसाल ले लें, एक बिल्डिंग है उसके पास, उसमें 15-16 जो है ना फ्लैट बने हुए हैं। अब वो क्या करता है कि उसको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी देता है कि भाई इसमें आपने क्या करना है, इन फ्लैट पे रेंट पे चढ़ाने हैं, उनका रेंट वगैरह जो है वो कलेक्ट करना है, पार्टीज़ को बिठाना है। अगर कोई टेनेंट जो किराएदार होता है अगर वो सही नहीं है, वो शराबी वगैरह ऐसे-वैसे आ जाते हैं, अभी कंप्लेंट आती है, तो आपको उसको खाली करवाना है, मतलब कि एग्रीमेंट्स बनाने हैं, ये वो जो भी मामलात होते हैं वो आपने देखने हैं। तो उसको जो अपनी प्रॉपर्टी है वो उसको दे के जाता है अथॉरिटी कि भाई मेरे बिहाफ पे आपने इसको चीज़ देखना है। तो वो एज़ अ ओनर, ओनर तो नहीं होता मगर उस टाइम जो है अगर उसको पास अथॉरिटी आ जाती है, जब वो पावर पेट में आ जाती है, तो एज अ ओनर वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है उनको। तो ये एक जो है ना छोटी सी डेफिनेशन है पावर पेटाने की। अब हम नीचे देख लेते हैं कि अटॉर्नी कौन कौन से होते हैं। अब स्पेशल पावर पेटानी, अब स्पेशल पावर पेटानी में क्या है, इसका जो उर्दू में मतलब है वो है मुख्तार नामा खास, स्पेशल खास। ठीक है। तो इनमें मैंने दूसरी चीज़ें नीचे स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली, ठीक है ना, मतलब ये बार-बार स्पेशल वर्ड का यूज़ हो रहा है, मतलब वो किसी ख़ास चीज़ के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर एक चीज़ है, जैसे मैंने बिल्डिंग की मिसाल दी, उसमें फ्लैट्स वगैरह बने हैं, तो अब कोई आप स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हो, तो उसको सिर्फ़ आप ये मेंशन करवाओगे कि भाई आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, इसको रेंट पे चढ़ाना है और इसका रेंट कलेक्ट करना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना? ये आपने उसको एक ख़ास जो है ना अथॉरिटी दे दी है, वो सिर्फ़ उसी चीज़ को जो है देखेगा, एक मख़सूस चीज़ उसके पास होगी। अब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में ये है कि ये मुख्तारनामा खास, उर्दू में इसको कहते हैं मुख्तारनामा खास, इज गिवन टू एन इंडिविजुअल to represent the litigant in the entirety. The representative can hire lawyer, file appeal by, can sell assets and property, and can overall represent the litigations all general cases। ठीक है ना, उसमें वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, सेट्स जो होते हैं हमारे उनको सेल कर सकता है, उनमें रिनोवेशन करवा सकता है, उनमें कंस्ट्रक्शन कर सकता है। मतलब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में ये होता है, जैसे स्पेशल में एक खास चीज़ हो गई, जैसे उसको बताया कि भाई इन फ्लैट को आपने रेंट पे चढ़ाना है और टेनेंट से आपने किराया वसूल करना है, बस, और कोई भी काम आपका नहीं है। मगर यहाँ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अगर दे दी आपने, तो इट मीन्स ऑल अथॉरिटीज़ उसको आपने दे दी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपने उसको दे दिया, उसमें वो जो भी करे कर सकता है। जैसे कि बिल्डिंग को
मतलब प्रॉपर्टी आपकी, एसेट्स आपके हैं, उसको क्या करेगा, वो सेल करेगा, उसमें से कारोबार करेगा, उनमें कंस्ट्रक्शंस करेगा, मतलब हर चीज़ वो जो है कर सकता है। ऑल ओवर चीज़ें वो एक्टिविटीज़ आ गई, मतलब आपने उसको अपने बिहाफ पे उसको आपने एक अथॉरिटी दे दी है, वो रिप्रेजेंट करता है इन चीज़ों को। तो ये हो जाती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। अब आते हैं लीगल पावर ऑफ अटॉर्नी। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई पावर ऑफ अटॉर्नी वो बोलते हैं कि सिर्फ दो हैं, एक स्पेशल और दूसरी जनरल। मगर लीगल पावर ऑफ अटॉर्नी भी है जिसको हम हिंदी में, उर्दू में या इंग्लिश में वकालतनामा बोलते हैं। जो हम एक वकील की जो एक पावर होती है, जो वकील का एक वकालतनामा होता है, ठीक है। अ लीगल पावर ऑफ अटॉर्नी नॉन एज अ वकालतनामा इज़ द डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट में वो सबमिट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। जो उसका क्लाइंट होता है उसके बिहाफ पे वो सबमिट करता है, किसमें, कोर्ट में सबमिट करता है। और जो वकालतनामा होता है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में ही सबमिट होता है, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, अपनी पार्टी के बिहाफ पे वो वहाँ पे अपना वकालतनामा फाइल करता है कि भाई इस पार्टी का जो मैटर कोर्ट में मैं लेके आया हूँ, इस पार्टी के मैटर को मैं जो है रिप्रेजेंट करूँगा। वो उसका जो है एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। To inform them that your lawyer will be represent your case legally. A legal power of attorney is required for each specific case in each specific court. अब यहाँ पे भी फिर क्या बात आ गई, उन्होंने क्या बताया कि स्पेसिफिक केस और स्पेसिफिक कोर्ट। मतलब कि ये नहीं है कि अगर आपने एक वकील किया है तो जो है आपके जितने भी केसेस हैं सारे जो है वही देखेगा, सारे केसेस में उसी का वकालतनामा होगा, या सारे के जो भी चीज़ केसेस होंगे, जितने भी कोर्ट्स में आपका मैटर होगा वही, ये नहीं है। स्पेसिफिक केस, अगर आपने सिर्फ एक केस उसको दे रहे हो, एक कोर्ट में चल रहा है, तो वो सब उसी को ही देखेगा बस, दूसरों को नहीं देखेगा। हाँ, अगर दूसरा कोई आपका मैटर है, अगर वो भी आप उसको देते हो किसी वकील को कि भाई आप भी ये चलाओ, तो वहाँ पे अलग उसको जो है ना अपना वकालतनामा फाइल करना पड़ेगा, उस कोर्ट को मेंशन करके, और उस पार्टी का नाम, उनका केस नंबर, व्हाटएवर जो भी सारी चीज़ें होती हैं, वो एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो पूरी करके वहाँ पे सबमिट करवाता है कि आया उसको पता चले, कोर्ट को पता चले, जज को पता चले, वहाँ पे जो स्टाफ होता है उनको पता चले कि भाई ये कौन से केस में किस पार्टी के बिहाफ पे जो है यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये लीगल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वकालतनामा होता है, एक जो डॉक्यूमेंट होता है एक वकील का, जिसको पावर भी बोलते हैं काफ़ी लोग। तो ये जो हमारे पावर ऑफ अटॉर्नी तीन चीज़ों को हो गया, हमने उनको कवर कर लिया। बाकी एक दूसरी चीज़ है, वो मैं दूसरी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एडवोकेट जनरल हो गया, और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल हो गया कि ये कौन होते हैं, जो वकील होते हैं भाई, बैरिस्टर कौन हो गया, एडवोकेट कौन होता है, लॉयर कौन होता है। इन चीज़ों को डिफ़ाइन करना, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं उनके कुछ ऐसे सवालात भी होते हैं अपने ज़हन में कि भाई एडवोकेट किसको कहते हैं, हम लॉयर किसको कहते हैं, बैरिस्टर कौन होता है, पावर, और उसके अलावा जो है प्रोसिक्यूशन कौन होता है। तो इसके लिए मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगा, तो स्टे ट्यून्ड।